मयि चैतन्यमयि सत्यमयि परमे ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। मेरा प्रणाम। माता जी बोल रही हैं कि सारे संसार में जितने लोग हैं हम उनको 4 भाग में विभक्त कर सकते हैं, 4 कैटेगरीज। पहला है जो अपने लिए जीता है, स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए का मतलब होता है मैं जीऊं तो सब कुछ ठीक है, संसार जो भी हो, मेरा फैमिली जो भी हो, ऐसे लोग भी हैं, बहुत है। मैं पहले, मुझे लेकर सारा संसार, मैं हूं तो सारा संसार है, मैं नहीं तो सारा संसार हो या ना हो उसका कोई मतलब नहीं। मुझे अगर गर्मी लगता है तो सूरज अच्छा नहीं, मुझे अगर ठंड लगता है तो ये हवा भी अच्छा नहीं, ऐसे ऐसे। और वो व्यक्ति हर वक्त दूसरों में गलतियां ढूंढते रहता है। उसको अगर स्वर्ग में भी छोड़ देंगे तो वो स्वर्ग से भी क्या गलती है वो निकाल दे। तो माता जी बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद के लिए जीते हैं। हाँ, जो खुद के लिए जीते हैं। और माता जी बोल रही है कि उनका लाइफ मिजरेबल है। मिजरेबल का मतलब जो बोलते हैं दयनीय है, नेचुरली दयनीय है। उनके जीवन में कुछ भी सुख शांति ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका जीवन बहुत संकीर्ण होता है, बहुत संकीर्ण होता है, अंधकार में जीते हैं। ये हुआ पहला। दूसरा कैटेगरी माता जी बोल रहे हैं जो दूसरों के लिए जीते। मैं खुद के लिए जीना छोड़ के मेरे माता जी हो, पिता जी हो, कि मेरे फैमिली हो, कि मेरे समाज हो, मेरे देश हो, दूसरों के लिए जीता। तो माता जी बोल रहे हैं वो जीवन भी बहुत मिजरेबल है, क्योंकि माता जी बोल रहे हैं तुम दूसरों के लिए जीते हो, तुम दूसरों के लिए जो जीते हो वो व्यक्ति कैसा है उसके ऊपर निर्भर करेगा तुम्हारा जीवन। अगर मैं रावण के लिए जीता हूं तो समझ सकते हैं मेरा जीवन क्या हो। अगर मैं हिटलर के लिए जिया, अगर मैं कोई एक विद्वान या कोई गुरु जैसे एक महान आत्मा के लिए जिया तो मेरा जीवन अलग प्रकार होगा। सो दूसरों के लिए जीना, माता जी बोल रहे हैं ये भी लाइफ बहुत मिजरेबल होता है। वहां भी हैप्पीनेस नहीं रहता, सुख नहीं रहता, आनंद नहीं मिलता। आनंद तो बहुत दूर की बात है। तीसरा कैटेगरी है दूसरा एक गोष्ठी के लिए जीना है, ग्रुप के लिए। हम लोग देखेंगे हमारे सोसाइटी में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए काम करते हैं, कोई एक गोष्ठी, कोई एक ग्रुप के लिए काम करते हैं। माता जी बोल रहे हैं कि ये भी एक लिमिटेड है, इसमें भी सीमितता है। तो ये भी माता जी बोल रहे हैं इनका जीवन भी मिजरेबल है, बहुत दयनीय है। समझ रहे हैं? सो चौथा व्यक्ति जो माता जी बोल रहे हैं, चौथा कैटेगरी, वो है भगवान के लिए जीना, ओनली लिव फॉर द डिवाइन। माता जी बोल रहे हैं कि ये जो तीनों कैटेगरी में पहले बोला उस सब में दुख है, कष्ट है, यंत्रणा जो बोलते हैं, ये सारे चीज इसमें भरा हुआ है। पर ये जो 4th कैटेगरी है इसमें ये नहीं है। दुख, कष्ट
अज्ञानता, ये सारे चीज इसमें नहीं है। तो माता जी बोल रहे अभी ये जो फोर्थ कैटेगरी, ये एक आदमी को जीना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य जिस अहंकार में जीता है ना, इसके लिए फोर्थ कैटेगरी में आना बहुत कठिन है। इसीलिए भगवान खुद आकर बताते हैं भगवान के लिए कैसे जीना है। माता जी आकर खुद बताए हैं, श्री अरविंद आके खुद बताए हैं कि भगवान के लिए कैसे जियो। उसके बाद माता जी बोलते हैं कि ये जो फोर्थ कैटेगरी का हम कंपेयर कर सकते हैं। सपोज मैं मेरे लिए जीता हूं, तो समझ सकते हैं कि एक गिलास पानी जैसा, पानी हमारे घर में एक गिलास पानी है, तो कितने बच जाएगा, हमारा जीवन कैसा होगा। दूसरा कैटेगरी, सपोज मैं दूसरों के लिए जीता हूं, हम समझ सकते हैं एक बाल्टी पानी है। तीसरा कैटेगरी, अगर मैं एक ग्रुप के लिए जीता हूं, तो समझ सकते हैं एक टांकी में पानी है। फोर्थ कैटेगरी टांकी है और समुद्र के साथ कनेक्ट हुआ है। फोर्थ कैटेगरी मैं एक जीवन जी रहा हूं, पर एक समंदर के साथ मेरा टांकी का कनेक्शन हुआ है, तो कब ये सूखने का चांस नहीं। सो ये जो तीनों कैटेगरी है, जो ग्लास में पानी है, बाल्टी में पानी है, टंकी में पानी है, हम इतना नहरों में जीते हैं, हर वक्त एक डर लगा रहता है, मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया ऐसा होगा तो क्या होगा। पर ये जो फोर्थ कैटेगरी है, माता जी बोले, ये जिसके पास ये भय नहीं होता है, क्योंकि उसका सोच कभी सुनने वाला नहीं है। तो माता जी बोल रहे हैं ये जो फोर्थ कैटेगरी में जीने के लिए अभी धरती बहुत फेवरेबल कंडीशन में, हम उसका सुजोग ले सकते हैं, जिसको माता जी और एक भाषा में बोलते हैं द आवर ऑफ गॉड, भगवान के लिए जीना। हम अभी कर्म के बारे में बात करें, सिंपली कर्म को अगर डिवाइड करते हैं तो कर्म 3 कैटेगरी में होता है, स्वार्थ, निस्वार्थ, परमार्थ। सिंपल, अगर सिंपली हम डिवाइड करें, अगर हम सिंपली कर्म का तो बहुत सारे व्याख्या है, सिंपली डिवाइड करें तो स्वार्थ, निस्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थ के लिए जीना ये तो समझ में आ जाता है, इसमें समझने की कोई बात नहीं है। निस्वार्थ पर का मतलब होता है कि दूसरों के लिए जीना, पर यह भी भगवान का काम नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का काम करने के लिए अहम से मुक्त होना पड़ता है। मैं निस्वार्थ पर हूं, पर मेरे अंदर एक अहंकार है। अगर मैं यहाँ एक मेडिकल लगाया, मेडिकल बनाया, बाहर से लग रहा है कि मैं एक बड़ा निस्वार्थ पर काम किया, दूसरों का हेल्प में बहुत हेल्प मिलेगा, स्वास्थ्य में बहुत सुधार आएगी, पर उसके अंदर मेरा अहंकार है, मेरा नाम कहीं ना कहीं हो, मुझे अवार्ड मिले, रिवार्ड मिले, ये ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, निस्वार्थ पर कर्म मुझे प्रस्तुत कर सकता है भगवत काम के लिए, पर वो भगवान का काम के लिए प्रकृष्ट, जो बोलते हैं उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं बन सकता। और तीसरा कैटेगरी है परमार्थ, भगवान बोलेंगे तुम वही करना। जो श्री अरविंद जब चंदन नगर गए, मोतीलाल जो रॉय थे, तो उनके घर में जब रहे, उनको छुप के जाना था, छुप के गए वो, क्योंकि उतने सारे जो गुप्तचर हैं इतने थे कि कभी भी उनको पकड़ सकते थे। तो उनको पहले एक ऐसे घर में रहने के लिए दिया गया, जो घर की मोतीलाल राय जो थे, उनका एक, जैसे हम बोलते हैं कि डस्टबिन जैसा घर था। कुछ भी, जैसे हम क्या करते हैं स्टोर हाउस में सब कुछ फेंक देते हैं, गोडाउन, वही धूल सब कुछ जमा हुआ था। तो वो पहले जाकर ऐसे चेयर था, उसको ऐसे झाड़ देते हैं और बोलते हैं देखो। तो वो लिखते हैं, मैं जब श्री अरविंदो को देखा, मुझे लगा कि उनकी शरीर का हर मूवमेंट, जैसे कि आंख के जो क्या पलक झपकना, सब कुछ भगवान के निर्देश के अनुसार हो रहा है। सब कुछ
अरे मैं जब वो पढ़ा एक्सपीरियंस मुझे इतना टच किया कि वो बोल रहे हैं कि वो जो आग भी जो पत्ता जो ऐसे ऐसे करते हैं, वो उनका उंगली का जो मूवमेंट, वो जो बैठे हुए हैं, सब कुछ मुझे लग रहा है कि वो नहीं है, वो एक शक्ति है, उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। सो ये है ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत 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 ही डिफिकल्ट है एक साधारण मनुष्य के लिए। हम जो युगों में ईगो में जो अहंग में जीते हैं, ऐसा नहीं कर सकता मनुष्य। पर माता जी बोल रहे हैं मनुष्य के अंदर वो संभावना है, वो हो सकता है, बन सकता है। वही रास्ता माता जी और श्री अरविंद ने दिखा है। तो अभी ये जो कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी बोले, हमारे अंदर एक सत्ता है, वो इस कैटेगरी में है, और वो जो मन प्राण शरीर है वो अलाव नहीं करता। हमें उसको पकड़ के समझा के, स्टडी सर्कल हो या कोई सेमिनार हो कि माता जी की किताब पढ़े, जो भी हो उसको समझा के उस कैटेगरी में जाना, यही इस युग का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। मुझे बस यही बोलना था। अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि भविष्य का जो जगत आ रहा है, अभी जो युग चल रहा है, हम देख रहे हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है उसका राज चल रहा है। और एक बात देख रहे हैं जिसके पास ज्ञान है, सपोज मेरे पास कुछ भी ज्ञान है तो मेरा राज चल रहा है। एक वक्त था वो ये भी नहीं था, जिसके पास बड़ा ज्यादा फिजिकल पावर था उसका राज चलता था। जैसे डायनासोर सबसे फिजिकली बहुत पावरफुल था, उसका राज चलता था, वो किसी का नहीं सुनता था, उसका जमाना गया। सो अभी माइंड का चल रहा है, तो फ्यूचर में जो युग आ रहा है वहां साइकिक का राज चलेगा। जो आत्मा में भगवान को प्रकाशित करेंगे, जो सरेंडर करते हैं, उनका राज चलेगा। राज चलेगा तो क्या मतलब है, उनके हिसाब से पानी नहीं चाहिए। हाँ, तो भविष्य का जो जगत आ रहा है माता जी और श्री अरविंदो के अनुसार सरेंडर का जगत। अभी जो जगत चल रहा है वो क्या है, ईगो का। भविष्य का जो जगत आएगा मैं कितना समर्पित हूं, जितना समर्पित होगा वो जगत में मुझे इतना स्थान मिलेगा। तो इसीलिए माता जी बोल रही है कि तुम्हारे ईगो को बोलो कि अभी तुम्हारा वक्त जाने का समय आ गया, तुम्हारा जाने का। अपने द्वार में लिख दो, ईगो तुम्हारा जाने का वक्त अभी आ गया। तो यही सिंपल पॉइंट है, इसके ऊपर हम हमारे जीवन को परिचालित कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हमें सोचना है कि 4 कैटेगरी में मैं किस जगह में हूं, क्योंकि वो 3 कैटेगरी जो है वो भविष्य है। जो काल का जो प्रभाव चल रहा है वो तीनों कैटेगरी नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। वो 4th कैटेगरी ही उनका राजत्व होगा इस धरती पे। तो हम अगर प्रयास करते हैं उस कैटेगरी में शामिल होने के लिए, बहुत डिफिकल्ट है, और माता जी का सहारा लेके आगे बढ़ सकते हैं। किसी ने एक छोटा सा उदाहरण में देता हूं, किसी ने एक बार माता जी बोल रहे हैं कि दोनों के पास बहुत पैसा है, एक है धनी व्यक्ति और बिजनेसमैन। हम देखते हैं तो हमारे देश के 85 से ज्यादा परसेंटेज प्रॉपर्टी उनके पास है। तो माता जी बोल रहे हैं कि एक बार सत्य जो है वो उनके पास जाकर बोलता है कि तुम्हारे पास जो अर्थ है, तुम्हारे पास जो पैसा है, वो सब सत्य के काम में लगाओ। मगर वो दोनों मना कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से पैसा सत्य से बहुत शक्तिशाली है पैसा। माता जी बोल रहे हैं वक्त आएगा, और वक्त आ रहा है, जब सत्य अपने शक्ति से इन सारे जो धनी व्यक्ति और व्यवसाय है उनको क्या बोलते हैं, उसको क्रसिंग, जैसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे उसको,
क्रॉस क्या? क्रॉस को इंग्लिश में क्रॉस बोलते हैं। हाँ, इसे डिस्ट्रक्शन ऐसा एक परिस्थिति आएगा तो वो लोग सारे देने के लिए मजबूर हो गए। तो अभी हमें सोचना पड़ेगा हम कौन सी कैटेगरी में हैं। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, कल भी जो करता है आपका अपने बाबू की महाराज का नाम दिया था, उनका जो हम लोगों ने जितना स्टोरी सुना है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जाके विलेजेस में जाके जो स्टडी सर्कल का जो एक आइडिया कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया, जिसका मुझे लगता है कि उड़ीसा को हम लोग अभी जैसे देख रहे हैं, इससे उन्होंने रिजल्ट मिले। तो हम लोग भी बचपन से मतलब जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने भी कलकत्ता में यहाँ पे कैंप, स्टडी सर्कल, वर्कशॉप, एक लेवल पे लिमिटेशंस बहुत है यहाँ, क्योंकि बंगाल का जो इशू है कि इंटेलेक्चुअल ब्लॉकेज। कल भी दादा बोल रहे थे कि हमको सब कुछ पता है, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल। इसलिए हम जब मेरा जो फ्रेंड्स है यहाँ पे स्कूल कॉलेज के, उनके साथ सामने जब ये थोड़ा रखने जाते हैं, मतलब वो आउटराइट रिजेक्ट, मतलब सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है, इससे मतलब इसको जैसे अभी ये कलकत्ता में हम जो पाथू मंदिर में एक यूथ ग्रुप है जो 2002 में फॉर्म हुआ था, वीकली वहाँ पे सिटिंग होता है। मैं 2004 में ज्वाइन किया, तब से अभी तक वहाँ पे वीकली हम लोग का एक स्टडी सर्कल होता है, मदर का, श्रीविंदर का कुछ मतलब पोर्शन पढ़ा जाता है, डिस्कस किया जाता है, लेकिन वो एक लिमिटेड में ही, मतलब लिमिटेशन नहीं। मतलब हम लोग सोचते हैं विश्वनाथ दा को तो आप लोग सभी पहचानते हैं, इतना साल से वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे भी बात होता है। तो बोलते हैं कि बंगाल में मतलब जो उड़ीसा में हुआ, हम लोग भी चाहते हैं कि बंगाल में भी ऐसा हो कि मास लेवल पे एक अवेयरनेस, जो आप लोग का जो ये जर्नी का मोटो भी है, यहाँ पे हम लोग मतलब देखते कि उसको रिसेप्टिविटी नहीं मिलती और वो ओपनिंग नहीं मिलती। तो इसको हम लोग मतलब फिर कैसे हम लोग इसमें इसको देखें और इसको आगे आप लोग कैसे करते हैं? तो आप लोग जैसे हाँ, तो इसमें एक जो हम लोग को फील किया कि हाँ, सब उड़ीसा का सबका एक नेचर है। उड़ीसा का जो ओपनिंग हुआ बंगाल में, अभी तक शायद वो टाइम नहीं आया, लेकिन वो निराकर भाई कल बोलते कि फ्यूचर में शायद आएगा था। लेकिन अभी हम लोग अपना लेवल पे जितना देख रहे हैं कि चलो थोड़ा इसको, लेकिन देख रहे कि इतना रिजिडिटी है, मतलब अंदर नहीं जाता। हाँ, तुम बाई मदर्स डे जो आ गए, जिसको अच्छा लग गया, कनेक्टेड हो गया, वो तो ठीक है, अपना हिसाब से लाइफ में कंटिन्यू कर, लेकिन थोड़ा मास लेवल पे मैं समझ पा रहा था। इसको हम लोग यहाँ पे कैसे इसको मतलब कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि इसका जो हालत हम अभी उड़ीसा का देख रहे हैं, उसका अगर स्टार्टिंग में जाए, शुरुआत में उनको भी बहुत परिश्रम करना पड़ता। हाँ, बहुत कठिन था, तभी अब हम इस हालत में हैं, क्योंकि सत्य का प्रकाश, सत्य के लिए काम करना, जैसे समझ सकते हैं एक पत्थर है, उसको पानी ड्रॉप करके उसको क्या करना है, छेद करना। जैसा आप बंगाल में हो, जहां भी हो, ऐसा ही हुआ है। श्री अरविंद के हम अगर पोएम्स पढ़ेंगे, गॉड्स लव, बहुत सारे कविताएं हैं, हम अनुभव कर सकते हैं उन्होंने कितना 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 परिश्रम किया है। हम मैंने कल्पना भी नहीं कर सकते उनको कितना पेन सब देकर जाना पड़ा सत्य का एक बूंद इस धरती पे लाने के लिए। तो उड़ीसा का भी जो हालत हम देख रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोगों के डेडिकेशन और बहुत सारे लोगों को, जैसे हम बोलते हैं ना, रेगिस्तान में जाना पड़ा। रेगिस्तान में पानी ढूंढना जैसा
माता जी का काम ऐसे ही होता है। सो उन लोगों ने ऐसा किया था, तो अभी जो आप बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप लोगों को भी ऐसा करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है सत्य का जो द्वार खोलना। माता जी के हिसाब से जब तक नहीं खोलता तब तक करते जाओ, करते जाओ, डेफिनेटली खुलेगा, डेफिनेटली। ये आशा रखो, माता जी का कृपा है और वो डेफिनेटली काम करेगा। इसे आपको करते जाना है, जैसे पानी का बूंद पड़ते जाना, पड़ते जाना। एक दिन पत्थर में भी क्या आएगा, छेद आएगा। और दूसरी बात, हम ये कर सकते हैं, उड़ीसा के साथ हमारा अगर संपर्क हो जाए, कंटिन्यूस कनेक्शन में रहे, तो वो प्रेरणा कुछ हमें दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रिपेयर है। ऑलरेडी प्रिपेयर का मतलब ऑलरेडी वो काम चल रहा है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ काम चल रहा है, अगर वहां जाकर हम कुछ मिलजुल जाए तो वहां से कुछ प्रेरणा लेके यहाँ कर सकते हैं। ये भी एक बात है। जैसे हम कुछ सीखने के लिए जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वहां से टेक्नोलॉजी सीखा अगर हमारे घर में यूटिलाइज करते हैं, क्या हमारे सोसाइटी में करते हैं, वो एक बात है, वो भी कर सकते हैं। पर जहां भी हो, अभी भी उड़ीसा में जो काम हो रहा है, इसका मतलब नहीं है कि उड़ीसा में जाएंगे तो सब कुछ सरल है ना। अभी भी उड़ीसा में बहुत डिफिकल्ट है और एक लेवल में काम होना, क्योंकि उड़ीसा भी कभी कभी अटक जाता है, क्योंकि ह्यूमन का टेंडेंसी है, कुछ मिल जाए तो आराम से बैठ जाओ, हो गया सब कुछ। माता जी के अनुसार छोटा सा परफेक्शन अगर ह्यूमन बीइंग में आ जाता है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, वहां बैठ जाता है। तो प्रॉब्लम और बाधाएं सब जगह में है, तो हम ये कर सकते हैं। अगर हम ये करेंगे तो ये वो हमारा सौभाग्य होगा, क्योंकि मैं माता जी के काम में जुड़ा और माता जी के लिए कुछ कर पाया, क्योंकि उसके बिना जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं। अभी भी उड़ीसा में हम जब काम करते हैं, थोड़ा डीपर लेवल में उनको समझाने की कोशिश करते हैं, अभी भी वो हार्ड लेवल फील होता है, वो रॉक जैसा फील होता है। ये लोग समझने वाले नहीं है, उनको जितना समझाओ भी समझेंगे नहीं। अभी भी उड़ीसा में तो आप ये काम कर सकते हैं कंटिन्यूसली, जब तक नहीं होता तब तक छोड़ने वाला नहीं। ये एक संकल्प लेकर मैं भगवान की सुरक्षा और शक्ति को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि माता जी बोल रही है कि मैं जो काम बोल रहा हूं ये सावित्री में भी है। माता जी बोल रहे हैं, श्री अरविंद में बोल रहे हैं, ये जो काम मनुष्य को अभी सौंपा गया है, वो देवताओं के लिए भी डिफिकल्ट है। ये समझ सकते हैं, इवन डिफिकल्ट फॉर गॉड्स। तो इतना डिफिकल्ट काम माता जी हमें दे रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये डिफिकल्ट है। और माता जी बोल रहे हैं, मैं जो रास्ता दिखा रहा हूं वो टोटली न्यू है, टोटली नया है। ऐसा नहीं कि दूसरों ने जो किया है उस रास्ते में, सो इट इज टोटली न्यू। तो माता जी बोल रहे हैं, इस रास्ता में जाने का मतलब है एडवेंचर, दुस्साहसिक अभियान जैसा रहता है। और माता जी बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं इस धरती पे जिनको दुस्साहसिक अभियान, दुस्साहसिक जीवन पसंद है। माता जी बोल रहे, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ, आओ मेरे साथ आओ तो कुछ होगा। सो आप अगर स्टडी सर्कल और मास लेवल में यहाँ मूवमेंट करेंगे, इट इज एन एडवेंचर, नॉट एन ऑर्डिनरी वर्क। सो एडवेंचर जैसे आप लेकर अगर काम करेंगे तो कुछ हो सकता है। एडवेंचर का मतलब उसको बोलते हैं एडवेंचर। सो वो फायर लेके अगर हम कुछ कोशिश करें तो डेफिनेटली होगा। 29 साल हो गया, 29 साल 29 साल में आसपास में जो ज्ञान जनरेशन सब कुछ है, पहले 2-4 लड़का काम करता था, वो लोग बड़ा हो गए, 50 था, बड़ा हो गया, बड़ा ये बीच में सब आके बैठ के कसरत कर रहा है, ये कर रहा है। आपको देखने से अंकल कैसा है, ऐसा है, क्या छोड़ दिया नहीं हमारा यहाँ। हाँ, देखिए उसके पास अप्रोच काम जो आना करना उसका टाइम नहीं है, गसिप कर रहा है सब।
ये खूब डिफिकल्ट काम है। हाँ, नहीं, यहाँ एक और हमारा एक प्रॉब्लम क्या होता है, हम 2, 3, 4, 5 लोग के पास जाते हैं, वहां रुक जाते हैं। माता जी का फॉर्मूला क्या है, 5 लोग के पास जाओ, नहीं हुआ तो 10 लोग के पास जाओ। 10 लोग नहीं समझ रहे हैं तो उसको 20 करो, 20 नहीं तो उसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे बढ़ते जाना है। हम 4, 5, 10 में क्या हो जाते हैं, 10 लोग को बोलते हैं तो वो नहीं आते, तो हम बोलते नहीं नहीं ऐसा ऐसा हो रहा है। ये भी प्रॉब्लम होता यहाँ है। पे भी एक ईगो आ जाता है कि मैंने बोला आया नहीं, हाँ। 2 बार बोला, थर्ड टाइम कि इतना बार बोल रहा है फिर भी नहीं आ रहा है, वो भी एक मतलब वहां पे भी रुक जाता है। तो यहाँ पे मदर का सेल्समैन टाइप का बिजनेस होना पड़ेगा। सेल्समैन से ज्यादा appropriate रहेगा faithful dog। Obedient The other point just add करना चाहूँगा, each individual has to come out of his or her own comfort zone। मतलब जब तक हम हर लेवल में जब तक हम वो कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, कंफर्ट जोन मतलब अभी जहाँ पे है वहीं पे रह के तो करते रहेंगे, तो वहाँ पे जो आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो नहीं। हमको बाहर निकल के जब हम जाते हैं फिर किसको अप्रोच करेंगे, हमको लगता है कि हम अपने दोस्तों को या वहाँ तक अप्रोच करें, वो हमारा कंफर्ट लेवल है। पर और भी जैसे गांव में जाके उनके साथ इट इज कभी कभी डिफिकल्ट होता है, बट हमको लगता है कि डिफिकल्ट है, तो वो भी उस शक्ल को भी तोड़कर हमको उनके पास जाना होगा। तो जब भी जैसे भैया बोल रहे थे श्री अरविंदो का गॉड्स लेबर करता है, जब वो अपना डिवाइनली अबोर्ड को छोड़ के इनकॉन्शियंट में जाके निश्चेतना में प्रवेश करके काम कर रहे हैं, सुपर कॉन्शियंट तक का रास्ता दिखाने के लिए, तो हमारा ये रिजिडिटी तोड़ने में कितना टाइम लगेगा अगर सिंसियर एफर्ट रहेगा हमारा। तो एफर्ट सिंसियर रहेगा और वो कंफर्ट जोन से निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डेफिनेटली ये उड़ीसा क्या पूरा वर्ल्ड तो चेंज होना ही है। तो जितना हमारा एफर्ट में जितनी सिंसियरिटी रहेगी उतना जल्दी वो काम हो पाएगा। पहले घर के सिटिंग कर जो बोला ठीक है, देखा जो सब उठा आदमी सब और सुनो बहुत अच्छा लगा टाइम लाया, हम बोला ये अच्छा है देता है नहीं करना, ये चीज उसको नहीं है, मतलब हुआ तो हम लोग को छोड़ तुम्हारे लिए हम दिए, बच्चा लोग जो है उसके लिए क्योंकि जनरली ह्यूमन साइकोलॉजी ये होता है, भगवान के लिए जीना जीवन का अंतिम काल में करना, पोस्ट रिटायरमेंट करना। हाँ, अभी एंजॉय करो जितना है, लास्ट वक्त में जाओ भगवान को। जो सबसे डिफिकल्ट काम है वो बोलते हैं लास्ट में करोगे, मुझे आंख को दिखाई नहीं दिया होगा, शरीर में ठीक से बैठने के लिए भी शक्ति नहीं होगा, खून में भी ताकत नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब मैं निकलता हूँ भगवान को देने के लिए। ये साइकोलॉजी भी बहुत अजीब प्रकार का है, वो भी चेंज होना है। तो इसका इफेक्ट ये है। और एक बात है, जो ये तो अज्ञानता है, जो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अगर मेरे बच्चा को अगर ये हाथ पकड़ लिया तो वो मेरे काम से चला जाएगा, ये भी होता है। अगर एक ये बहुत बड़ा डर, अगर ये ठीक बात है वो सब समझते ये ठीक बात है, अगर मेरा बच्चा, मेरा बेटा हो या बेटी हो, उसको पकड़ लिया, मेरा जो बाउंड्री है उसको तोड़ कर चला जाएगा, तो मेरा क्या होगा। इसीलिए वो भी क्या कर रहे हैं, नहीं मुझसे थोड़ा दूर बहुत लेयर्स है। क्योंकि कल जो बेसिक प्रोग्राम हुआ उससे बहुत सारा आदमी था जो लास्ट 15-20 इयर्स में जुड़ा हुआ है। एक टाइम यंग था, एक्टिव हुआ था, अभी थोड़ा एज हो गया 50s। उनका जो लड़का लोग अभी कॉलेज में थे, वो लोग बचपन से लेके आते थे, लेकिन अभी दे या नो है, मतलब उनको दिखते ही नहीं। ये भी है कि जो मुझे इतना इंस्पायर किया, इसको तो फैमिली में एटलीस्ट उसको लेके आना चाहिए। फैमिली लेवल पे अगर पेनिट्रेशन होगा, वहीं पे तो ऑटोमेटिक
एक से पास हो जाए। हाँ यहाँ पे हम लोग एक देख रहे हैं कि फैमिली लेवल पे नहीं आता, जो एक इंडिविजुअल समहाउ इन्फ्लुएंस्ड हुआ, इंस्पायर्ड हुआ, तो वो उसी में लिमिटेड है। वो फैमिली में उसको मैंने लेके आ नहीं पा रहा है, वो मतलब जो आप बोल रहे हैं, तो हम लोग भी वही देख रहे हैं कि जो एक जो डेडिकेटेड डिवोटीज एंड वाटर, उनका जो लड़का लोग जो अभी एडोलेसेंस में कि कॉलेज में है कि जॉब मिल गया, वो लोग नहीं आते। डिवोशनल लेवल पे है कि दे आर लाइक जैसे रामकृष्ण विवेकानंद, बंगाल में तो ऐसे बहुत है, घर में है, चलो सबका नहीं, अभी हमारा काम है कौन नहीं आ रहा है उसके और देखना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। क्या हो रहा है, हमारा एक मेंबर है तो ना, इसलिए हम बोल रहे थे कि आप लोग का जो काम कर रहे हैं उसमें अप्रोच क्या है, मतलब एक जैसे अप्रोच ही है, अप्रोच करते हैं और डिपेंड भगवान के ऊपर करके आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे कोई किसी को कुछ पता नहीं, लेम है, हाँ हम उसको जाके माता गण सेवा केंद्र के बारे में बोलना चाहते हैं। हाँ हाउ यू स्टार्ट कि मतलब नहीं, आप तो कुछ पहले आप दूसरों को जब बताते हैं आप तो कुछ जाने होंगे, तो उसको जब मैं अगर एक स्टडी सर्कल में जाता हूँ, मुझे जो पता है 1 घंटा या आधा घंटा माता जी के सामने में बैठता हूँ, क्या बोलूं मुझे तुम बताओ, तो धीरे धीरे आपका जो साइकोलॉजी और आपका जो मेंटल पावर अगर जितना क्लियर होगा तो वहां से इंस्पिरेशन आएगा। छोटा कहानी बोल के वो छोटा छोटा जहां से मुझे जो पता है वहां से ही शुरू करूं। अगर मैं लाइव डिवाइन सिंथेसिस होगा किसी बड़ा बड़ा ऐसा नहीं है, मैं क्या बोलता हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये सेकंड बात है। पहला बात है मैं जो बोलता हूँ उसके अंदर माता जी की शक्ति कितना काम कर रहा है। मैं भी सावित्री के बारे में बोलूंगा, बहुत कुछ बोलूंगा, और उसके अंदर मेरा अहंकार का रिफ्लेक्ट होगा तो वो नहीं काम करेगा। आप छोटा सा 5 मिनट बोलिए, ज्यादा बोलने का नहीं, 5 मिनट बोलिए और उसके अंदर माता जी के फोर्स को डालना, तो वो एक आटम बम की तरह काम करेगा, उसको रात का नींद उड़ा देगा। वो बोलेगा वो क्या बोल के गया था। अगर आप अहंकार में बोलेंगे तो उसको क्या हेवी लगेगा, बेकार चीज बोले। सो इम्पोर्टेंट है जब स्टडी सर्कल को जाते हैं माता जी का इंस्ट्रूमेंट बनना, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरा बहुत ज्ञान है, मैं कुछ बोल दूंगा इधर से इधर से बोल के मैं अपना कुछ ऐसे मैजिक करके दिखा दूंगा, कुछ नहीं होगा, सब बिगड़ जाएगा। अगर तुम अपना दिखाओगे तो वो भी अपना दिखाएंगे, तो वहां क्या होगा, तकरार होगा। ऐसा नहीं, सिंपल बी लाइक सिंपल चाइल्ड, माता जी का संतान, जैसे माता जी के गोद में हो ऐसे बनो। कुछ जाकर 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, सिंपल सा एक स्टोरी हो, माता जी की कुछ वाणी हो, बोलो कैसे सब होने को है, सिंपल जाओ। नया चीज स्पेशली जो उन्होंने नया चीज बोले हैं उनको जाकर बोलो। सिंपल वी आर इंस्ट्रूमेंट, कुछ नहीं होगा। और जहाँ भी हम जाते हैं जितना नए होने से भी, बट ऐसे जो फैक्ट है कि मदर का फोटो उनका प्रेजेंस लाता है, और जब हम उनका नाम लेते हैं, माँ श्री अरविंदो का नाम ही लेते हैं, कैरीज अ फोर्स। तो ये दो ही आज नहीं तो 10 years बाद डेफिनेटली हैव वर्क ऑन दैट। मेरा एक एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मैं एक गाँव को गया था, गाँव को जाकर 2-3 बार, हाँ गाँव को जाकर 2-3 बार स्टडी सर्कल किया। ऐसे क्विकली जाता था, बहुत दूर था, क्विकली जाता था। तो 5 बार जाने के बाद मैंने पूछा क्या आपके अंदर क्या, इसको सुनने के बाद क्या होता है। तो एक भैया बोले आप जो बोलते हैं और मेरा, वो तो ब्राह्मण थे, आप जो बोलते हैं और मेरा जो था वो इतना क्या जो बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ। सो ऐसा आप माता जी के फोर्स के साथ कुछ बोलेंगे तो उसको साइकोलॉजी में इतना इफेक्ट पड़ेगा तो अंदर से एक यूथ शुरू हो जाएगा उसका। ये तो होता है, हम लोग का भी एक एक्सपीरियंस हुआ था एक्चुअली 2005-6-7 में हम लोगों ने थोड़ा यूथ कैंप किया था, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो उस टाइम बागनापुर के एक प्लेस है, हावड़ा से जाना पड़ता है। तो वहाँ पे सेंटर थे, मतलब एक स्कूल टीचर था, वो डिवोटी थे, तो उनका घर में ही सेंटर था।
नॉर्मल जैसे सेंटर है वहाँ पे 15 अगस्त 21 फरवरी प्रोग्राम होता है सब आते हैं। तो हम लोग वहाँ पे बोले कि सर आपके पास तो बहुत लॉन्ग जनरेशन का कनेक्शन है, आप टीचर है, आप यहाँ पे एक अरेंज कीजिए, हम लोग यूथ एक प्रोग्राम करेंगे। तो ठीक है, उन्होंने यूथ प्रोग्राम अरेंज किया। तो हम लोग बहुत सारा यूथ आया, स्टूडेंट सर 20-25 स्टूडेंट लड़का लड़की सब। हम लोग बात कर रहे थे, एक लड़का को पूछा कि तुम आया यहाँ पे तो उनको कैसा लग रहा था, कि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है। वो बोले कि देखिए मुझे तो इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टीचर मास्टर जी ने बोला है आना ही पड़ा, क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला है तो उनका बात तो टाल नहीं सकते, इसलिए आ गए। तो हम लोग को भी सुन के थोड़ा धक्का लगा, हम लोग भी थोड़ा उस टाइम और भी एज कम था बैठे। तो ठीक है, तो उसके बाद वो वहाँ पे स्टडी सर्कल 3 साल तक हम लोग कंटिन्यू मंथली जाते थे। और वहाँ पे फिर वो लड़का भी इतना मैच्योर्ड हो गया, मदर के साथ उसका जो कनेक्शन है। हाँ, तो वही बोल रहे कि आपने जैसे बोला ना, तो वो पहले ही उसका जो एक्सपीरियंस है कि सर ने बोला इसलिए आ गया, लेकिन somehow मदर उसके अंदर चला गया। तो अभी वो तो मदर ऐसे हजारों हजारों युवा हैं। वो अभी जान मतलब मीडिया में भी है, रिपोर्टर है, बहुत ही एक्टिव और स्ट्रेसफुल लाइफ में रहता है, लेकिन मदर के साथ उसका कनेक्शन है। बीच बीच में जब बात होता रहता है तो वही वो याद रहता आ जाता है उसके साथ। जब भी बात होता है कि उसको तो पकड़ के लेके आया था, लेकिन मदर ने सिलेक्ट किया था, इसलिए वो बहुत वो हम जो क्या होता है वो स्टूडेंट हमारे घर में आता है, हम लोग ये बनावा सकता है वो आने लगा। उसके बाद 5 साल हमको टाइम नहीं है उसमें। अगर हम आ रहा है, हम ऑफिस में आया, ऑफिस से आया, हम आ रहा है, आप फ्रेश हो जाओ, हम आ रहे उसको ठीक है चला कंटिन्यू किया है। लेकिन वो हमारे साथ नहीं है, जब मैं काम में नहीं है, लेकिन माँ को माँ के साथ ये कि ठीक है, ये तो ठीक है ना, माँ को पता है। अभी वो अपना रास्ते से चलेगा, ये माँ से इसे हरबत करना है। हाँ ये माँ ये जितना ज्यादा होगा सोचता है अपने से इतना लड़का को माँ को सरदुरा हुआ है, लेकिन घर में नहीं रहता है। ये हमारा एक नैरोनेस है, हाँ ये संकीर्णता है। हाँ ये होता है, ये तो हमको मालूम नहीं, जितना माता जी का वाणी पहुंचेगा अतिमान शक्ति काम करने में बहुत आसान होगा। हमारा काम है उसको बताना, वो आएगा कि नहीं आएगा वो उसका सोल के ऊपर निर्भर कर रहा है, उसका साइकिल कितना वाकई नहीं है। हमें आगे काम करने के लिए वो महत्व चाहिए, सबको नहीं माता जी को धन दिया दिया कि चाहिए इतना ही करना है। ये हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग ये बताया जो इतना दिखाया ये करा आगे थोड़ा काम करो। नहीं, माइंड हमारा क्या कैलकुलेटिव है। मैं हमारा एक वो रहता है कि हमने अपना एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एक बार देखा है जो साथ बुरा हुआ है वो पकड़, लेकिन वो अपना ढंग से अपना उसके घर में पकड़ भी है, कभी कभी में जाता है। ये हमारा भाई था, वो भगवान को कुछ नहीं ठीक है, हम आके बोला भगवान कुछ नहीं है, साइंस का ठीक है, साइंस हमारा है, भगवान हमारा है, हमारा रखना चला वो झगड़ा उगड़ा ठीक है। लेकिन आप हमको पूरा आंसू में क्या होता है, चलो लेके आए आंसू में आके क्लास में बैठा आने लगा क्या ये इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, अब कुछ नहीं बोला 6 महीना 7 महीने का और वो तो आज
काम कर रहा है, क्या काम करेगा? वो एक घास काटने का काम है, घास काटने, वो करने लगा, उसी से उसके बाद 99 में फर्स्ट कंट्री है, तो आए कॉन्फ्यूज, अभी जब कॉन्फ्यूज है, कभी कभी कृष्णा जी का साथ एक सब चार्ज में जाना कॉन्फ्यूज, कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, ठीक है तुम अभी अब परिस्थिति में ये सब होता है, इतना आसान नहीं है, नहीं बहुत रास्ता में नहीं। और हम लोग हमारा एक आइडिया है ये कि हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन चॉइस सब नहीं लिख रहा है, हम लोग कर रहे हैं तो माँ को चॉइस उसको साइकिल यस डेवलप है, माँ उसको के साथ जोड़ता है, ये हमारा अभी हमारा सोच में ही आया है, हमारा काम ये तो एक बात है कि माता जी जिसका साइकिक डेवलप है उसको जोड़ रहे हैं। हाँ, दूसरी बात है कि ये सब करने से साइकिक भी डेवलप होगा, दोनों काम चलना चाहिए। हम एक ही साइड में रह जाते हैं, जिसका डेवलप होगा तो माता जी उनको करेंगे। क्योंकि हम एक संस्था से जुड़ा है, उसको तो काम है, हाँ तो करना है, हाँ हम जाके बैठेगा काम करेगा ध्यान करेगा, अपना 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 आदमी से साथ बातचीत करके चलाए, वो तो काम नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जगह भी पूछा, घर घर में पूछा, ये काम ये अपने ये लीडरशिप ही होना, एक लीडरशिप का काम हाँ लेकिन वो तो है क्या लीडरशिप, और नहीं, आपकी माता जी को लीडर मान के आप चलिए। हाँ हम तो है हमारा जिंदगी है, लेकिन बाकी काम में जुड़ा है, लेकिन जब आदमी को सब हमारा क्या रहेगा, हमारा दिमाग में सब भर करके पूछा पहले आके हम इसी काम पब्लिक क्या है, नहीं, यहाँ पे हम लोग का एक अच्छा काम होता था, अभी बंद हो गया था। हम लोग देखा कि बुक फेयर में पार्टिसिपेशन करने से वो भी एक अच्छा कनेक्शन होता है कि बुक्स, हाँ वो भी होगा। और अभी तो कंपाइलेशन बस सबसे तो यहाँ पे किया था, फॉलो अप भी करना होगा। सबसे हम लोग जो यहाँ पे किए थे 3-4 साल, उसमें हम लोग नॉर्मली क्या होता है, कलकत्ता में भी देखते बुक फेयर में श्री अरविंदो का एक मतलब पब्लिक का जनरल परसेप्शन सब आके लाइफ डिवाइन है कि नहीं, तो सावित्री से भी ज्यादा पॉपुलर है लाइफ डिवाइन, यंग पीपल फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी आके लाइफ डिवाइन, हम लोग बोलते हैं कि लाइफ डिवाइन आप दे रहे, इतना प्राइस भी तो ज्यादा है, तो आप हम लोग डॉक्टर एस दलाल का जितना सीरीज है सब सामने डिस्प्ले में रखते, लुकिंग विदिन, लिविंग फ्रॉम विदिन, ग्रोइंग विदिन, इतना ब्यूटीफुल का जो काम है वो हम लोग ये बुक्स लिखी, इसमें आपका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ को टच किया गया है, और जो भी क्वालिटीज है प्रॉब्लम्स है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने वो पुश करते, तो बहुत मतलब उसमें भी इफेक्ट आया, लेकिन बाद में वही आपने बोला ना फॉलो अप नहीं हो पाता है, इसके लिए सबसे पावरफुल है स्टडी सर्किल, सबसे पावरफुल, वही हम लोग देख क्योंकि जो करेगा उसको थोड़ा साधना करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। ये बात है एक नंबर, देखिए हमारे इधर में ये मेंबर्स सबको कॉन्सेप्ट गार्डन का सेंटिनरी 150 साल 3 साल पहले 4 साल पहले चर्चा हुआ था कि हम लोग क्या करें, एक आदमी बोला कि हम लोग के जो फोटो ये एग्जीबिशन बनाएंगे, 1 लाख 2 लाख कराएंगे, एक काम करो सब जितना जो अंदर में रहता है उसको घर में घर का फैमिली मेंबर, ठीक है, फैमिली मैच करता है, 6 महीने बाद में कोई आदमी क्या होता है
2 आदमी आ गए, 2 आदमी के साथ में 6 आदमी आ गए, ये that is not- तो वो बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए उसको ग्रहण नहीं करते। एफोर्ट देना पड़ेगा। फोटो एग्जीबिशन करना क्या आसान है, पांडिचेरी से मंगा देंगे, ट्रेनिंग करके वहां टंगा देंगे। हम भी ऐसे सोच रहे हैं। देखिए आपका दिशा तो बिना साधना के आप स्टडी सर्किल नहीं कर सकते। ये बात एकदम तो वो डिफिकल्ट, साधना का मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसे आग के अंदर कूदना। तो इसीलिए थोड़ा उससे साइड में रहते हैं लोग। घर में भी स्टडी सर्कल एटलीस्ट वीक में एक बार देखिए हमारा घर में अभी तो थोड़ा चला गया बाहर, हमारा घर में एवरी वीकली एक दिन हम लोग बैठते थे, बच्चा वो जो और एक आदमी है ना भोजन का बुलाते हैं, 3-4 आदमी बुलाते हैं सब, लेकिन हम लोग सीमित हैं, हम लोग तो जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि भाषा जो जानते हैं उसके लिए क्या है, उसको पास होता है, हम लोग तो अपना अपना से जान लिया, कुछ ना कुछ तो जान जुड़ा, जो जुड़ा नहीं उसको समझाने के लिए हमको क्या इसीलिए बोला जो घर में बड़ा घर में एक बच्चा है, तुम्हारा कोई बेटा बेटी पोता बेटी तो होता ही है, उसको सर हमको नहीं तो उसको काम करना हमारा एक मेंबर काम में आया, सफेद वाला लड़की देखा ना, उम्र को पूछती है तो हमको अचानक आपका घर में जाके माँ को बात सुनी, वो सेकंड की एज में 2 साल का है, तुम्हारा बेटी ठीक है, 2 दिन लेके आया, वो पसंद किया, उसके साथ हुआ तो अच्छा लगा, फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पिताजी की। रिक्वेस्ट रहेगा कि आप तो कांटेक्ट में रहेंगे, आप भी कोशिश कीजिए हम आपके ओर से हमारे साथ कांटेक्ट में रहे कि कभी कभी हम भी आ सकते हैं, आप भी वहाँ जा सकते हैं। हाँ तो वो एक ब्रीज जो कनेक्ट होगा तो कुछ हो सकता है, और ज्यादा जो फायर है और थोड़ा ठीक है, ये तो अच्छा रास्ता निकला, अभी इधर में हम भी कभी कभी अगर उधर से जाते होंगे तो यहाँ चले आएंगे। आश्रम के बाहर में वो गए हैं विश्वनाथ दल के साथ ही, वो जब ही जाते थे 20 साल पे बहुत जगह जाते थे, किसी को लेके जाते थे, कभी ये चाहते रहते कि गाँव को कैसे, कभी हमको लेके गया, कभी इसको लेके गया, और भी लोग का जो सर्कल में उनके साथ ही 2-3 बार गए। लास्ट बार एक टूट किया, लेकिन वो एक्चुअली एक एक्सकर्शन टाइप का था, गाली घोड़ा गए। हम कलकत्ता में जाके थोड़ा बात करेंगे। हाँ तो कलकत्ता में थोड़ा लिमिटेड ही है, लेकिन काम तो चल रहा है। हाँ हम लोग तो अगस्त 15 को ही हम लोग यहाँ पे आ गए। हम लोग भवन से पाठा मंदिर में हम लोग का एक यूथ ग्रुप है, तो उसमें अभी ऑलमोस्ट मतलब कनेक्टेड है, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, उसमें 50-60 पीपल रहते हैं। वो सब आ नहीं पाते क्योंकि स्कैटर्ड हो गया जॉब की वजह से, कोई बैंगलोर कोई दिल्ली, सब कनेक्टेड है। और जो सिटिंग चलता है उसमें अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सिटिंग हो रहा है, इसके लिए फिर भी पहले जैसे फिजिकली हो रहा था कोई आ नहीं पा रहा था, जैसे कोविड के वजह से फिर अभी ऑनलाइन गूगल मीट में क्लासेस हो रहा है, स्टडी सर्कल, उसकी वजह से फिर एक अच्छा नेटवर्क हो गया, अभी सब जुड़ रहे, ये पॉजिटिव है। डिस्कशन हम लोगों ने एक ओपन रखा है कि सबको बोल दिया है कि आपको ये अच्छा कोई टॉपिक मदर का जिसका भी हो, जो आपको पढ़ के अच्छा लगा, आपको कुछ वो आप शेयर कीजिए, वही मतलब वो मतलब स्टडी करके वो अपना जो एक्सपीरियंस है उसको लेके ऐसे ही करते 1 आवर का सिटिंग मेडिटेशन करते हैं,
प्रणाम करके अच्छा তাহলে माता पिता